अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। बच्चे, आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। के डेटाबेस के अंदर जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, इसके अंदर से शॉर्टकट के चांसेस ही होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसको थॉरोली पढ़ेंगे और उसे अंडरस्टैंड भी करेंगे इंशाल्लाह। और देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा बहुत सादा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होगा हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, वो भी देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल, मीनिंग देखते हैं इसको क्या है। इसके अंदर ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज द फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल टू ऑर्गेनाइज डेटा। कि बेटा जो हमारे पास पुराना जो बेटा हमारे पास पुराना सिस्टम है जिसके अंदर हम वो करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो फाइल, फील्ड और रिकॉर्ड की फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं फील्ड क्या होती है। द सेट ऑफ द वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। कि जब हमारे पास रिलेटेड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तब हम उसे फील्ड कहते हैं। जैसे कोई टेबल मिल जाए हमारे पास, कोई टेबल हो इसके अंदर, तो ये टेबल बना हुआ है, नेम, एम्प्लॉय नेम, ये सारी तमाम क्या है, फील्ड्स हैं। ठीक है, ये फील्ड्स बनेंगी हमारे। उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। कि जितने भी नाम रखे जाएंगे वो सारे यूनिक होने चाहिए और मीनिंगफुल भी होने चाहिए। यूनिक तो मस्ट है ना, कि वो एक नाम दो दफा नहीं आ सकता। ठीक है, और जो हमारे पास है उसकी यूनिकनेस भी होनी चाहिए और उसके बाद मीनिंगफुल। जैसे DOB नाम रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, ID, जॉब टाइटल, फोन नंबर, ये तमाम तरह कॉलम्स के नेम यानी फील्ड्स के नेम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में। रिकॉर्ड क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एज अ यूनिट उसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, देखिए इस टेबल के अंदर ये एम्प्लॉय ID ये है, नाम ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ, हायरिंग डेट ये है, जॉब टाइटल ये है, क्वालिफिकेशन इतनी है। ये जब हम कहेंगे ये इस एम्प्लॉय का डेटा, तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा मीन्स एक रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉर्ड बनते हैं। इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स सच एज यूज एज अ सिंगल यूनिट, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एज अ यूनिट इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड है। ईच रिकॉर्ड प्रेजेंट अ डिफरेंट एंटिटी, हर एक रिकॉर्ड एक अलग एंटिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है। ऑल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन एंड द सेम फील्ड। की जो फील्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड हैं वो मुख्तलिफ होते रहते हैं, पर फील्ड्स यानी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो सेम रहते हैं। हमारे पास फाइल बनती है, इसमें द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। यानी बहुत सारे, जैसे अभी देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, जब बहुत सारे हम क्या करते हैं रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं, फाइल्स बन जाती हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये लिखा भी है रिकॉर्ड इज अबव फाइल स्टोर ऑन हार्ड ड्राइव। कि बेटा ये जो डेटा सेव किया जाएगा सारा मशीन लैंग्वेज के अंदर हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाएगा 01 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ईच फील्ड इन रिकॉर्ड ऑक्युपाइज द मेमोरी, यानी हर एक रिकॉर्ड अपनी मेमोरी भी कंज्यूम करवाता है। दिस मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ द डेफिनेशन। जब हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं तभी हम उसको मेमोरी भी जो है वो अलॉट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड, इनमें क्या फर्क है। अब मैं ना आपको इसकी टिपिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं छोटी सी। मैं आपको एक रियल लाइफ डेटाबेस दिखाता हूँ, बस दिखा रहा हूँ ना कि काम करता हूँ। ये लोड हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हो जाती है। ओके, ये देखो ये हमारे पास ना डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर फिलहाल एक ही टेबल बना हुआ है जिसका नाम है। इस टेबल को ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये फील्ड्स है हमारे पास बनी हुई है और ये उसके रिकॉर्ड है, बस एक ही रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, मैंने इसको क्या करता हूँ कि एडिट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 255, ये लिखा हुआ 255। ये ना फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इसने इतनी स्पेस कंज्यूम करनी ही करनी। जब हम ये डेटा स्टोर करवाएंगे ना, जब बार डेटा स्टोर होगा
तो उसने इतनी स्पेस क्या करनी है, कंज्यूम करवा लेनी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ब्राउज़र में वापस चलते हैं और स्ट्रक्चर में चलते हैं और देखते हैं। इसको मैं जो करता हूँ चेंज, ये देखो ये लिखा हुआ 25 है। ये क्या है, इसकी लेंथ है कि जो डेटा स्टोर किया जाएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 255 होगी। ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, अगर मैं ये लेंथ सेव ना करूं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक जस्ट स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक नई फील्ड बनाऊँ जिसकी जरूरत नहीं है वैसे, मैं इसको इसके बाद ही बनाता हूँ। ओके, और मैं इसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जो डेटा टाइप रख देता हूँ उसकी लॉन्ग टेक्स्ट और सेव। देखो यहाँ पे जो लेंथ आई है ना, ये नहीं आई, यहाँ पे लेंथ कोई भी नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है ये वेरिएबल लेंथ है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा भी स्टोर किया जा सकता है और बहुत कम डेटा भी स्टोर किया जाएगा। ये वक्त के साथ साथ अपने आप को एक्सपैंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेंथ बनाते हैं कि कितनी डेटाबेस ने कितनी स्पेस कंज्यूम करनी है, वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, उम्मीद है अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड लेंथ फील्ड, कि इसके अंदर एक फिक्स्ड लेंथ फील्ड कंटेन अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, के कितने बाइट्स उसने कंज्यूम करने हैं वो पहले डिफाइन होता है। द डेटा एंटर इन अ फिक्स्ड फील्ड लेंथ कैन नॉट एक्सक्यूड एलोकेटेड लेंथ ऑफ द फील्ड, कि बेटा जो लेंथ असाइन कर दी है उतनी तो उसने कंज्यूम करनी है और उससे ज्यादा वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ द डेटा एंटर इन अ फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल स्मॉलर देन द फील्ड विड्थ द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी, कि अगर हमारे ने एक बहुत बड़ी स्पेस, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान वर्ड लिखा बहुत बड़ी स्पेस हमने दी थी, लेकिन यहाँ पे ये वाला डेटा तो यूज हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला डेटा क्या रहा, एम्प्टी रहा, खाली रहा, इतनी यूज है वो कर लेगा। ठीक है, इट रिजल्ट इन अ वेब पेज स्टोर द स्पेस, और इसमें हमारी जो स्पेस है वो यूज हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे उसने एग्जांपल आपको वही वाली बताई है, स्पेस है इन द फील्ड कंट्री नेम इज फिक्स्ड 20 कैरेक्टर, इन द कंट्री नेम के लिए 20 कैरेक्टर्स की स्पेस रख दी है। जैसे हमने यहाँ पे जो स्पेस रखी है वो 10 रखी हुई एक्टिव के लिए। ठीक है, तो मैंने 10 रख दिया, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ स्टोर डेटा 0 और 1 ही करवाना है मैंने। ठीक है, तो बाकी क्या होगी, उसमें लेंथ जाया हो जाएगी, इससे हमारी मेमोरी भी जाया होगी थोड़ी सारी। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल लेंथ फील्ड, वेरिएबल लेंथ फील्ड होती है जिसमें हम जिस तरह लिखते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्पेस बढ़ती चली जाती है। इसके अंदर द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन अ प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें प्रीडिफाइंड कैरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है, इट ऑक्युपाई द स्पेस अकॉर्डिंग टू देयर एंटर इन द डेटा यूज, कि जितना डेटा उसके अंदर एंटर करोगे उतनी वो एक्सपैंड होती चली जाएगी। द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, यानी वो खाली स्पेस अपने पास नहीं रखती। ठीक है, हमारे पास आता है हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिट्रीव फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एफएमएस के अंदर किस तरह से डेटा को मैनेज किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, इन डेटा को वापस कैसे बुलाया जाता है। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ना एक कोड सिस्टम है और इसके अंदर डेटा को सेव करना कोई अकलमंदी का काम नहीं रहा, यानी ये कोई एफिशिएंट सिस्टम नहीं रहा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये बड़ा कम इस्तेमाल होता है। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फाइल्स द स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, यानी इसके अंदर डेटा फाइल फॉर्म में रखा जाएगा और उसे रिट्रीव किया जाएगा वन बाय वन। ठीक है, तो उसको देखते हैं इसमें क्या है। द फाइल कंटेन रिकॉर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, के बेटा जो फाइल बनाई जाती हैं वो रिलेटेड फील्ड्स के अंदर की जाती हैं। द रिकॉर्ड लेआउट आर प्रॉपर्ली डिफाइंड इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो लेआउट होता है फाइल रखने का वो इसके अंदर प्रॉपर डिफाइन किया जाता है। द फाइल इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ, के जो रिकॉर्ड रखे जाएंगे वो वेरिएबल लेंथ भी हो सकते हैं और फिक्स लेंथ भी हो सकते हैं। ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, कि बेटा ये मेमोरी एड्रेस की बुनियाद के ऊपर ना डेटा सारा रखा जाता है यहाँ पे। द स्टार्टिंग एड्रेस ईच फील्ड एंड द लेंथ बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टोर लोकेशन, कि डेटा की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यानी उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। स्टार्टिंग एड्रेस से हम चेक करते हैं कि डेटा कहाँ पर रखा जाता है। सादी सी बात करूँ तो बेटा कुछ इस तरह से है कि जब हम डेटा स्टोर करवाते हैं ना तो वो इंडेक्स की तरह काम करता है, यानी उसके अंदर स्टार्टिंग में बता देंगे ये वाला स्टार्ट होगा तो यहाँ से डेटा पिक करना है, ये वाला स्टार्ट होगा तो यहाँ से पिक करना है। मैं कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बेसिकली तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही है ना, डीबी जो बना रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ प्लेलिस्ट में ले देता हूँ। ये देखो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये फर्स्ट ईयर इसका फर्स्ट नाम है, सेकंड ईयर इसका पहला नाम है, एडी इसका पहला नाम है, ई कॉमर्स पहला नेम है, HTML फॉर बिगिनर ये पहला नेम है। बाकी इसके अंदर वीडियोस रखी गई, इसके अंदर फाइल्स रखी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट नेम जो सा होता है वो मैनेज करवा देता है हमारी रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो डेटा को मैनेज करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है इस तरह।
इसके अंदर लिखा होगा द फील्ड नेम इज यूज्ड एज द रेफरेंस, ये जो नाम होता है वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम फर्स्ट ईयर को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड ईयर को रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। द रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस बता देगा कि कौन सी जगह के ऊपर कहाँ सी फील्ड के ऊपर कौन सा डेटा रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द नेम हाइड डेट इज द फॉलोइंग फिगर रेफर टू द मेमोरी एड्रेस 25, कि बेटा वो बता दें कि इस मेमोरी एड्रेस 25 एड्रेस के ऊपर जो है वो ये वाला हायरिंग डेटा वाला डेटा रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास लेंथ्स के मुताबिक बता रहा है कि इसने इतनी बाइट्स कंज्यूम की, इसने इतने बाइट, इतने बाइट, इतने बाइट, इतने बाइट, कौन सी मैन फाइल में कितने बाइट्स कंज्यूम किए हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है टेबल, हाउ द टेबल्स एंड रिलेशंस आर फॉर्म, किस तरह से डीबीएमएस के अंदर टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।